करो कि इस कठौते में तुम दोनों ही पैरों को रख दो। बोले भैया ऐसे तो मैं गिर ही जाऊंगा, क्योंकि वो कठौता लकड़ी का था और गोल था नीचे से, अगर दोनों पैरों को एक साथ रखूंगा तो मैं तो गिर जाऊंगा। बोले नहीं नहीं गिरोगे नहीं। क्यों? बोले तुम दोनों हाथों को मेरे सिर पर रख दो और दोनों पैरों को इस कठौता में रख दो। और जैसे ही भगवान ने अपने दोनों चरण उस कठौते में रखे हैं और दोनों हाथ उसके सिर पर रखे हैं, तो वो धन्य हो गया है। खूब चरण धोए हैं और कहते हैं वहां से उठा करके भगवान को नाव में बिठा दिया। और जैसे ही कुल परिवार सहित आचमन करवाया और फिर नाव में बिठा करके तीनों को पार लगा रहा है। दूसरे किनारे पर पहुंचने वाला था, लेकिन उसने सोचा गड़बड़ी हो जाएगी। क्या? बोले अगर मैं इनको पार लगा दूंगा तो मेरे को पार कौन लगाएगा? इसलिए वह तो भैया उस नाव को वापस घुमा के ले आया। जैसे ही वापस घुमा करके वो लाता है, लक्ष्मण जी ने देखा ये इधर कहां ले जा रहा है उल्टा, और उसने एक नहीं दो नहीं प्रिय भक्तों पूरे 21 चक्कर गंगा जी के लगाए। इक्कीस चक्कर लगाए तो भगवान बोले भैया ऐसे घुमाते रहोगे या पार भी लगाओगे? बताओ, ऐसे घुमाते रहोगे या पार भी लगाओगे? उसने कहा प्रभु अगर मैं आपको पार लगा दूंगा तो फिर मेरे को पार कौन लगाएगा? भगवान ने आशीर्वाद दे दिया, कह दिया सुनो तुम मुझे पार लगा दो और मैं तुम्हें पार लगा दूंगा। जाति तो केवल एक है, ये गंगा जी के केवट हैं और प्रभु भवसागर के केवट हैं। आशीर्वाद ले लिया कि मैं पार लगा दूंगा, तो अब भगवान के मन में थोड़ी इसको क्या दूं, भाई मजदूरी देनी चाहिए, बेचारा गरीब है, क्या करूं, पर मेरे पास कुछ नहीं है। लेकिन भक्तों याद रखना, जो पतिव्रता स्त्रियां होती हैं वो पति की हर इच्छाओं को जानती हैं। समझ गई कि हमारे पति इनको कुछ देना चाहते हैं, तो माता जानकी के पास एक अंगूठी थी, पियहि की सिए जानन हारी, मन मुदरी मनि मुदित उतारी। पियहि की सिए जानन हारी, पद पदरे पद मुदित उतारी। और उस अंगूठी को लेकर के भगवान उसको देना चाहते हैं। कहेउ कृपालो ले हो उतराई, केवट चरण गहे अकुलाई। कहेउ कृपाल ले ही उतराई, केवट चरण गहे अकुलाई। नाथ आज में काहो न पावा,
अंगूठी को केवट जी के लिए देना चाहा। जैसे अंगूठी को देना चाहा ना, केवट तो आंखों में आंसू आ गए, रोने लगा और चरणों में गिर पड़ा, अकुला उठा। कहेऊ कृपाल ले ही उतराई, तो केवट चरण गहे अकुलाए। कहा प्रभु हम गरीब बहुत हैं, गरीब बहुत हैं, लेकिन इतने नीच नहीं हैं कि अपनी बेटियों के अंग से आभूषण उतरवाए। हे प्रभु आप ये क्या कर रहे हैं? मैं कुछ नहीं लूंगा, और आप ये बताओ मुझे मिला क्या नहीं है? अरे आपके चरण धोने का जो चरणामृत मुझे मिला है, इससे बढ़कर के और क्या मजदूरी हो सकती है प्रभु? कुछ नहीं चाहिए हमें। नाथ आज मैं काह न पावा, मिटे दोष दुख दारिद्र दावा। आज मेरे सभी दोष मिट गए। फिरती बार मोहि जो देवा, सो प्रसाद में सिर धर लेवा। प्रभु आप वापस आए ना फिरती बार में, तो जो भी आप देंगे मैं उसको प्रेम से स्वीकार कर लूंगा, पर अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान बड़े खुश हुए उसको, और फिर वो अपने रंग में आ गया केवट। कहने लगा सुनो, आप हमारी जाति के हो, और जाति वाले से कभी लेते नहीं है। लक्ष्मण जी देख रहे हैं ये क्या बोला जा रहा है। पहले तो हमारे पिताजी की सौगंध खा रहा था, कह रहा था ऐसे पार नहीं लगाऊंगा आपके पिताजी की सौगंध, चरणों को जब तक नहीं धोऊंगा ऐसे पार नहीं लगाऊंगा। और अब कह रहा है एक ही जाति के, ये कहां और हम कहां? लेकिन वो कह रहा है सुनो कि जात पात न्यारी करी हमने और तुम्हारी नाथ, केवट को कर्म एक नीको कर निहारिए। तुम तो उतारो भव सागर परमारथ करो, हम सरता उतार की कुटुंब दिन गुजारिए। और नाई से ना नाई लेत, धोवी से ना धोवी लेत, दे के उतराई मेरी जाति ना बिगाड़िए। आए आप मेरे घाट मैंने तो उतारे पार, और आऊं आप घाट नाथ मोह को उतारिए।